जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन पर। इस सप्ताह हम मरकुस के 11 अध्याय को देखने वाले हैं। यह यीशु के पार्थिव जीवन का आखिरी सप्ताह है और इस अध्याय में यह आखिरी सप्ताह की शुरुआत होती है। आज एक तरह से जब हम इस अध्याय में जाते हैं तो आप मान सकते हैं कि हम एक बहुत ही पवित्र स्थान में घुस रहे हैं। हमने यीशु को देखा कि कैसे वे खोई हुई दुनिया में आए, जिसके पास केवल नाम की धार्मिकता है। परमेश्वर से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। हमने यीशु को बपतिस्मा लेते हुए देखा, बियाबन में शैतान से प्रलोभित होते हुए देखा। हम यीशु के साथ चले और उसे लोगों को चंगा करते हुए देखा, उनसे प्रेम करते हुए देखा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए देखा, उनकी निराशा को देखा शिष्यों के साथ जो सीख नहीं रहे थे। और हमने फरीसी और धर्मशास्त्रियों को देखा जिनके हृदय घृणा से भरे हुए थे। पर इस 11 अध्याय में हम अब तक जो होता आया है उससे अलग होता हुआ देखेंगे। इस अध्याय की आयतों में हम कल जाएंगे, पर आज मैं जो होने वाला है उसका एक खाका आपको देना चाहूंगा। यह यीशु के जीवन का आखिरी सप्ताह है, पार्थिव जीवन का। और अच्छा रहेगा कि अगर आपके दिमाग में इसकी पूरी एक तस्वीर हो। हम आने वाले 5 सप्ताहों में यीशु के इस आखिरी सप्ताह के सफर को देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रविवार को क्या हुआ, सोमवार को क्या हुआ, मंगलवार को क्या हुआ, बृहस्पतिवार, शनिवार, रविवार को क्या हुआ। यह है यीशु की पृथ्वी पर इस जीवन का आखिरी सप्ताह। अगर आप कैलेंडर में देखें तो रविवार को यीशु यरूशलेम में दाखिल होते हैं, जहां भीड़ उसका स्वागत करती है। यीशु यरूशलेम में एक राजा की तरह प्रवेश करते हैं। सोमवार को यीशु वापस यरूशलेम आते हैं, पर इस बार एक याजक की तरह, जिसे मंदिर की फिक्र है। पिता परमेश्वर के पवित्र स्थान की फिक्र है और वे मंदिर की सफाई करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं, जो कि याजक को करना चाहिए, और लोगों को परमेश्वर की शुद्ध करने वाली ताकत की शिक्षा देते हैं। और मंगलवार को यीशु एक नबी की तरह, एक भविष्य वक्ता की तरह दाखिल होते हैं, और जो शिक्षा वो इस दिन देते हैं वे आपके और मेरे जीवन को पूरी तरह से पलट कर रख सकती है। बुधवार के दिन अधिक कुछ नहीं होता, शायद वे आंधी से पहले की आप कह सकते हैं एक तरह से खामोशी है। यीशु यरूशलेम के बाहर बेथनी नाम की जगह पर ठहरे हुए थे अपने मित्रों के साथ। तो वह अपनी आत्मा को तैयार करते हैं उस दिन, उसके लिए जब बृहस्पतिवार को जो होने वाला है, बृहस्पतिवार शुक्रवार को जो होने वाला है। बृहस्पतिवार को यीशु फिर यरूशलेम में दाखिल होते हैं, पर इस बार न राजा की तरह नहीं, याजक या फिर नबी भविष्यवक्ता की तरह नहीं, पर वो दाखिल होते हैं एक मेमने की तरह, परमेश्वर का मेमना, जो संसार के पाप को ले जाने के लिए आया, जो उसके लिए बलिदान देने के लिए आया, पाप की क्षमा के लिए। दिन के समय वे उपदेश देते हैं और फिर शाम को यीशु को एक बगीचे में हम देखेंगे, गस्तमनी के बगीचे में प्रार्थना करते हुए, जहां उसे बंदी बना लिया जाएगा। और फिर उस लंबी रात में यीशु पर दुनिया का सबसे अन्यायपूर्ण मुकदमा चलेगा। और शुक्रवार की सुबह हम यीशु को क्रूस पर टांगा देखेंगे। शुक्रवार को मरकुस के आखिरी अध्यायों में हम यीशु को इस पार्थिव शरीर में आखिरी सांस लेते हुए देखेंगे। प्रिय, अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। शनिवार को यीशु कब्र में है, सब जगह सन्नाटा है, किसी को नहीं मालूम क्या होगा, किसी को नहीं पता। कुछ लोग जो यीशु के विरोधी हैं खुशियां मना रहे होंगे, जो यीशु के चाहने वाले हैं, उसके शिष्य हैं, वो दुखी होंगे। सपना टूट गया, आशा खत्म हो गई। और रविवार को वो होगा जिसकी अपेक्षा उन्होंने कभी की ही नहीं थी। इसके बावजूद कि यीशु ने कई बार उन्हें पहले बता दिया था, पर उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वे सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। यीशु कब्र में से जिंदा होकर बाहर आ जाएगा, वो वापस जिंदा हो जाएगा। यह है यीशु के आखिरी सप्ताह का एक खाका। और कई प्रकार से यीशु का यह आखिरी सप्ताह हमें बताता है कि यीशु के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। अगर मैं परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ जीवन जीना चाहता हूं, तो अगर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे जीवन में काम करे, तो मेरे को यह पहचानना होगा कि यीशु राजा है। यीशु राजा है, वो याजक भी है और वो नबी है, वह परमेश्वर का मेमना है। मुझे यह स्वीकारना होगा कि यीशु ने जो किया है, यीशु ने उपदेश दिए, सिखाया, उसने चंगा किया और उसने हमारी परवाह की और हमारे लिए अपनी जान दी। पर इतना ही नहीं, वह वापस जिंदा हो गया और आज भी जिंदा है। यीशु राजा है, मतलब उसका मेरे ऊपर, मेरे जीवन पर पूरा अधिकार है।
वो याजक है, मतलब वह मुझे शुद्ध करता है, पिता के सामने मेरी पैरवी करता है। वह नबी है, भविष्यवक्ता है, इसलिए उसकी दी हुई प्रतिज्ञा पर मैं भरोसा कर सकता हूं। वो हमें सिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, और क्योंकि वह परमेश्वर का मेमना है, मरकर जी उठा, वह मेरा एकमात्र उद्धार करता है। वही उद्धारकर्ता होने के योग्य है। पर जब हम मरकुस के इन आखिरी अध्यायों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि यीशु का चेहरा, उसकी नजर हमेशा यरूशलेम की तरफ थी। और यीशु के लिए यरूशलेम का मतलब क्या था? वह स्थान था जहां पे वह बंदी बनाया गया, उस पर झूठा मुकदमा चलाया गया, एक निष्ठुर मौत उसे दी गई। और यह आकस्मिक नहीं हुआ, दुर्घटनावश या अचानक से नहीं हुआ, सब कुछ सुनियोजित ढंग से, योजनाबद्ध तरह से हुआ। ऐसा होगा यीशु यह जानता था, यही परमेश्वर की योजना थी। इसलिए पुत्र परमेश्वर यीशु बनकर, एक मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। यीशु यरूशलेम में क्रूस पर मरने के लिए ही आया था, बलिदान देने आया था। हाँ, वो तीसरे दिन वापस जी उठा, पर उससे पहले बलिदान था, कष्ट था और प्रचंड वेदना थी, अकेलापन था। फिर भी उसकी नजर उस यरूशलेम की तरफ थी, क्योंकि वह पिता परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहा था। तो जब आज हम यीशु को देखते हैं, यीशु जो हमारा नमूना है, हमारा उदाहरण है, वह यीशु जिसका अनुसरण हम करते हैं, और यह वही यीशु है जिसने कहा था कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए, रोज प्रतिदिन। यीशु का यरूशलेम जाने का निर्णय, उस स्थान पर खुद की मर्जी से जाने का निर्णय, जो बलिदान का स्थान था, इसमें कुछ है हमारे लिए जो हमें सिखाता है, कुछ करने को कहता है, जो मुझे और आपको समझने की जरूरत है। मुझे और आपको यह पूछने की जरूरत है, मेरा यरूशलेम कहाँ पे है? कहाँ है मेरा यरूशलेम? यीशु वहां गया स्वेच्छा से, जो पिता की इच्छा का केंद्र था, एक बलि के मेमने की तरह, जिसकी बलि मनुष्य देते थे पापों के उद्धार के लिए पुराने नियम में, और परमेश्वर के मेमने में एक बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य मेमने को बलि के स्थान पर लेकर जाता था। उस मेमने को पता नहीं होता था, उस जानवर को पता नहीं होता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। पर परमेश्वर का मेमना, जो खुद परमेश्वर है, उसे पता था, फिर भी वह वहां गया स्वेच्छा से। मेरे जीवन में वह स्थान कहां है जहां मेरे परमेश्वर चाहते हैं मैं खुद की बलि बनूं, अपने स्वामी, अपने प्रभु यीशु के जैसे। हम बहुत से लोगों के लिए यह स्थान केवल वो है जहां परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा करें। वो महान बनना चाहते हैं, वह बच्चे की भांति दीन हो जाए। और प्यारे भाइयों और बहनों, अधिकतर लोगों के लिए यह बलिदान का स्थान वह है जहां आप अब भी हैं। उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए वह स्थान उनका खुद का परिवार हो सकता है, उनसे प्रेम करना, उनकी सेवा करना हो सकता है। आपका स्कूल, आपका दफ्तर, वह स्थान जहां आप रोज लोगों से मिलते हैं और आप उन्हें प्रेम दिखाते हैं, वैसा प्रेम जैसा यीशु उनसे करता है। और इसका अर्थ है अपनी स्वार्थी अभिलाषाओं को आप स्वेच्छा से उसका बलिदान करें। यह निर्णय कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि जब मैं यह बोल रहा हूं तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कुछ लोगों के लिए आप जहां हैं वही है बलिदान का स्थान, सेवा का स्थान। पर कुछ लोगों को शायद परमेश्वर किसी और दूसरे स्थान पर बुला रहा है। हो सकता है दूसरी नौकरी, दूसरा शहर, दूसरा व्यवसाय, दूसरा प्रांत या फिर दूसरा देश। आपके दिल में एक बोझ आ रहा है कुछ विशेष लोगों की सेवा करने के लिए, शायद बच्चों की, बुजुर्गों की, या फिर जो बस्तियों में रहते हैं, या फिर दुखी हैं, कुचले हुए हैं, अनाथ हैं। प्रश्न यह है कि क्या आप उस स्थान पर जाकर क्रूस को उठाने के लिए तैयार हो? यीशु हमारा नमूना है, हमारा उदाहरण है, और अगर हम उसके पीछे चलना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। यीशु की ही सामर्थ्य चाहिए। खुद की सामर्थ्य से तो यह नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना अभी उससे उसकी सामर्थ्य मांगे। यीशु, हम तेरे से कुछ क्षण बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें तेरी मदद चाहते हैं, तेरे साथ तेरे पवित्र जीवन, वो आखिरी पलों के साथ चलने के लिए, तेरे हृदय की मंशाओं को समझने के लिए मदद कर देखने में
तेरे प्रेम को, उस गहरे प्रेम को जो हमारे लिए है। तेरा उद्धारण हमारे जीवन को गहराई से छू पाए। जैसे तू यरूशलेम जाने को तैयार था, परमेश्वर की बलि का वो केंद्र, हमारी मदद कर कि हम हमारे यरूशलेम जाने के तैयार रहें। वो छोटा सा बलिदान, छोटी सी सेवा जो शायद बलिदान कहलाने भी लायक नहीं है, उसे करने में मदद कर। हो सकता है कोई उस पर ध्यान ना दे, कोई जान भी ना पाए, पर तू जानता है और तू देखता है। बलिदान को एक स्थान में को चुनने में हमारी मदद कर। तेरी सामर्थ्य दे, तेरी शक्ति दे। तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हमसे जुड़िएगा। कल हम देखेंगे यीशु को राजा की भांति यरूशलेम में प्रवेश करते हुए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।